हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ है। आज के वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो लगभग सारी एग्ज़ाम्स को कवर करता है। आप सभी जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ चुका है। हमें अपडेट रहना है क्योंकि हमें अपनी एग्ज़ाम अपने टारगेट को अचीव करना है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं रीड किए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चंस रीड कर लो, क्योंकि उनकी पूरी संभावना है एग्ज़ाम में आने की। ये पूरे एक साल के करंट अफेयर है। एक साल में जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनको कवर किया है। किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया? ये स्टेट है हरियाणा। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं? कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो वो है एस वेंकट कृष्णन, जो कि बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। अभिनेता। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की, याद रखना, 1 तारीख को मनाया जाता है। 1 तारीख को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानूनी अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अशोक भूषण को चुना गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष अशोक भूषण है। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? NPCI के साथ भागीदारी की है। NPCI। फीफा वर्ल्ड कप 2020 किस देश में आयोजित किया गया था? फीफा वर्ल्ड कप 2020 में कतर में आयोजित किया गया था। कतर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखना, राहुल द्रविड़ को फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया गया? विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया गया है? 8 नवंबर को मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर। अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? याद रखना, ऑप्शन बी, आंकड़े देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 9,41,551 दीपक जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा गया है। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? नागपुर में शुरू की गई। नागपुर में पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला
शुरू की गई? किस राज्य शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा की? किस राज्य शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुक्त शिक्षा योजना स्टार्ट की गई? हरियाणा स्टेट से यह योजना स्टार्ट की गई, हरियाणा स्टेट से। भारत में कहाँ पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? भारत में कहाँ पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? गुजरात में। किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? इजराइल ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है? भारत और कौन सा देश है? याद रखना, भारत और यूके है, यूके, जिसने कोंकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर स्टार्ट किया है। किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में लिया है? यह किस देश की बात है? सूडान की बात है। सूडान देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में लिया। सूडान। किस देश में वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने, सऊदी अरब। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलनी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन को आप फिर से देखें। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवलनी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया है। रूस देश के ये विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी हैं जिनका नाम है अलेक्सी नवलनी और इन्हें सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस ये थीम थी जब विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 106 है, 106। भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया? कोच्चि से गोवा तक, कोच्चि से गोवा तक इन्होंने
नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया था आज़ादी का अमृत मनाने के लिए? भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? मोबाइल ऐप का नाम है गरुड़ा। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? उत्कर्ष लघु वित्तीय बैंक। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? बारबाडोस। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की? 21 अक्टूबर को। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 71। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के रूप में जो राजदूत नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? इम्तियाज़ अल को नियुक्त किया गया रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में। इम्तियाज़ अल। किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की? किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? पीएम मोदी ने किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये उत्तर प्रदेश में किया है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि अब सारी एग्ज़ाम में लगभग 1 साल का पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ें। ऑल द बेस्ट।